नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरन और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। आपके लिए बता दें कि दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच में फिर हुई है एक बार रार और उपराज्यपाल अब दे सकते हैं अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका। आपके लिए बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक बड़ा फैसला लेते हुए डीईआरसी को दिए हैं निर्देश, यानी कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग से कहा है कि 15 दिन में अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक करके डीईआरसी ले फैसला और सिर्फ जरूरतमंदों को ही दी जाए सब्सिडी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पहले भी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के द्वारा भेजे गए खत को डाल दिया था ठंडे बस्ते में, पर फिर एक बार दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी का मामला जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार की दुखती हुई यानी कि एक नस पर हाथ रख दिया है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने। ये तो हम सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार जो 2020 में आई है वो किन चीजों को लेकर आई है और किन एजेंडों पर अरविंद केजरीवाल ने किए थे दिल्ली के लोगों से वादे, चाहे फिर वो फ्री बिजली हो, वाईफाई हो या फिर फ्री यानी कि ये जो सब्सिडी दी जा रही है बिजली पर, ये तमाम बड़े दावे हों। अब इन्हीं को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा है कि जो जरूरतमंद है सिर्फ उन्हीं को दी जाए ये बिजली। आपके लिए बता दें कि आखिरकार तमाम जो बातें हैं वो क्या की गई हैं। दरअसल दिल्ली विद्युत नियामक आयोग डीईआरसी ने 2020 में दिल्ली सरकार को सिर्फ 1 से 5 किलोवाट बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी देने की सलाह दी थी, पर उसके बावजूद भी बिजली विभाग ने ट्रांजैक्शन ऑफ बिजली बिजनेस रूल्स का उल्लंघन कर डीईआरसी की सलाह को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। और इस मामले में दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल से कहा था कि 15 दिन में ये फैसला लें, साथ ही कहा कि जरूरतमंदों को ही बिजली पर सब्सिडी जो है वो दी जानी चाहिए। अब इसी के साथ देखना अहम रहेगा कि 15 दिन में डीईआरसी की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है और क्या बयानबाजी सामने आती है दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जहां एक तरफ दिल्ली पर सब्सिडी का मामला जो है वो अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से इसी सब्सिडी के चलते जो राजस्व है उसे भी काफी ज्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है, और शायद इन्हीं तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने ये बड़ा जो एक्शन है वो लिया है। इसी के साथ एजेंसी के मुताबिक एलजी ने अपने नोट में कहा है कि बिजली सब्सिडी देने की मौजूदा नीति मंत्री परिषद द्वारा तय की गई थी। मंत्री एक ऐसे मामले में निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है जो कि टीओबीआर के अनुसार मंत्री परिषद के दायरे में आता हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को तत्कालीन मंत्री विद्युत द्वारा टीओबीआर के उपरोक्त खामियों के बारे में अवगत कराया जा सकता है और जीएसटी के सभी विभागों के सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश देने का अनुरोध किया जा सकता है कि वे लेन देन के प्रावधानों का ईमानदारी से पालन करें। इसी के साथ मुख्य सचिव ने भी अपनी रिपोर्ट में तमाम चीजों को लेकर जो है वो उल्लेख किए हैं, जिस पर उन्होंने कहा है कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने अक्टूबर 2020 में दिल्ली सरकार को सलाह दी थी कि केवल 3 kV या फिर 3 वाट से 5 किलोवाट से तक स्वीकृत भार वाले उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी का विस्तार किया जाए। डीआईसीआर ने सुझाव दिया था कि 5 किलोवाट से अधिक निश्चित भार वाले उपभोक्ता सख्ती से सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। नवंबर 2020 में बिजली विभाग की ओर से संबंधित मंत्री के समक्ष सलाह रखी गई थी, जिन्होंने अगले साल कैबिनेट के समक्ष का निर्देश दिया था। यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री परिषद की तरफ से ये जो फैसला है वो लिया गया था, पर अब शायद ये जो सब्सिडी है इसको लेकर बड़े जो फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं डीईआरसी की तरफ से। जिस तरीके से निर्देश और नोट सामने आए हैं मुख्य सचिव और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से, यानी कि एक तरफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट में फ्री बीज को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार को पहले ही लग चुकी है फटकार, यानी कि सिर्फ
अरविंद केजरीवाल ही नहीं, तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो कि फ्रीबीज का नाम लेकर राजनीति और उतरती हैं चुनावों में, इन तमाम चीजों को लेकर भी पहले केंद्र सरकार के द्वारा भी और कई जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरीके की राजनीतिक पार्टियों को फटकार लगाई थी। और उस समय पर भी यानी कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक संबोधन में फ्रीबीज को लेकर निशाना साधा था, तमाम उन राजनीतिक पार्टियों पर जो कि लोगों को लालच देकर सत्ता में आने का करती हैं प्रयास या फिर लोगों को लालच देकर करती हैं बड़े बड़े दावे, जिस तरीके से फ्री बिजली या फिर तमाम चीजों को लेकर उस समय पर भी अरविंद केजरीवाल ने इन तमाम चीजों को लेकर बड़ी बातें कही थी और कहा था कि अगर मैं दिल्ली में तमाम चीजों को दे रहा हूं तो वो लोगों की जरूरत के लिए चीजें हैं और मैं वो काम कर रहा हूं जो कि पिछले पुराने 70 सालों में नहीं हुए हैं। पर आज उन्हीं चीजों का जवाब जो है वो शायद अरविंद केजरीवाल को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे फिर वो ये सब्सिडी हो, क्योंकि एक तरफ गरीबों को सब्सिडी देने के नाम पर जो है वो तमाम ऐसे लोगों को सब्सिडी दी जा रही है जिन्हें सब्सिडी की जरूरत नहीं है और इसकी वजह से जो है राजस्व लेकर तमाम चीजों पर जो है वो नुकसान देखा जा रहा है। जहां जिस पैसे को लगाना चाहिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के विकास कार्यों में, तो उसी पैसे का पता नहीं चल पा रहा है और शायद इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज ये फैसला और जो बड़ी चोट है वो अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए लगती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल के इस निर्देश से, इस नोट से जो कि इन्होंने DERC को सौंपा है और 15 दिन में फैसला लेने की बात तक दे दी है, यानी कि 15 दिन का अल्टीमेटम है ये। 15 दिन में फैसला लेना होगा, सुझाव देना होगा और सिर्फ गरीबों तक ये सुविधा पहुंच पाए। ये पहले भी चीजें जो हैं वो DERC की तरफ से कही गई हैं और फिर एक बार अगर यानी कि मंत्रिमंडल के साथ बैठक होती है तो देखना अहम रहेगा कि क्या फैसले जो हैं वो लिए जाते हैं अरविंद केजरीवाल सरकार के तमाम मंत्रिमंडल की तरफ से। खैर, मंत्रिमंडल में विस्तार हो चुका है अरविंद केजरीवाल के, जिस तरीके से एक तरफ सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में है और उन दोनों की जगह पर आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज को जो है वो लाया गया है। और इसी के साथ अगर हम बिजली से लेकर पानी, तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर सब्सिडी देने की बात दिल्ली सरकार के द्वारा की गई थी, पर आज जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और ही नजर आ रही है। जिस गरीब तबके का ध्यान रखते हुए आज DERC को निर्देश दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना की तरफ से दिए गए हैं, ये वही गरीब तबके के लोग हैं जिनके बिल जो है वो 1 लाख से 80,000, 10,000, 15,000 के बिल आ रहे हैं, वो भी इतनी कम बिजली इस्तेमाल करने के बावजूद भी। और इस सब्सिडी का इस्तेमाल और फायदा जो है वो तमाम और लोग ले रहे हैं जो कि अभी छुपे हुए हैं और शायद अब उनकी अब जिन लोगों को सब्सिडी की जरूरत नहीं थी या फिर वो ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, अब उनकी बिजली आने वाले दिनों में यानी कि सब्सिडी जो है वो घट सकती है, कम हो सकती है या खत्म हो सकती है, जिस तरीके से निर्देश और एक्शन लिया गया है दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना की तरफ से। खैर, देखना अहम रहेगा क्या फिर एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और DERC की मानेंगे बात या फिर एक बार वो उल्लंघन करके या फिर ये कहेंगे कि उपराज्यपाल की तरफ से की जा रही है हमारे कामों में दखल अंदाजी। जिस तरीके से हमने पिछले भी कई बार इस तरीके की बयानबाजी जो है वो दिल्ली के तमाम मंत्री और खुद मुख्यमंत्री की तरफ से देखी है, चाहे फिर वो मामला शिक्षकों का हो या फिर तमाम और बड़ी चीजों का लेकर हो या फिर घोटालों को लेकर जांच के निर्देश उपराज्यपाल की तरफ से दिए गए हों। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।